उनकी अनुमोदना करें और उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं सा परिवार को पहुंचे पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों का पाद प्रक्षालन कर पुनर्जित करें। और कौन सौभाग्यशाली है आज जो पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में मां जिनवाणी बैठकर अपने पूरे परिवार का करे, ऐसा कौन सौभाग्यशाली है। गुरु के चरण पखारे तो सौभाग्य हमारे अहोभाग्य हमारे मन गुरुदेव चरणों में जल की धारा ऐसे सोहे, गुरु चरणों में जल की धारा ऐसे सोहे। मैं निहारूं ओ निहारूं मैं निहारूं बारंबार गुरुदेव गुरु के चरण पखारे कौन सौभाग्यशाली होगा जो आज पूज्य गुरुदेव के इस पावन दिवस पर जो हम बड़े मनोयोग से बना रहे हैं। हमारी महिला समिति भी अपने पूरे इकाई के साथ इसको सौभाग्य को प्राप्त कर सकती है। मात्र एक बोली है पूज्य गुरुदेव की 3232 रुपया सब माता बहनें मिलकर भी ले सकती हैं अपने ग्रुप के साथ। 3232 रुपया एक। और सभी पदाधिकारी अध्यक्ष मंत्री समस्त इकाई के अध्यक्ष आ जाएं। हाँ भैया जिनवाणी यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है जिनवानी माँ की अपनी जिनवानी। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ है जिनवानी माँ अपनी गुरुवाणी माँ अपनी जिनवानी माँ। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है जिनवानी माँ अपनी गुरुवाणी माँ अपनी जिनवानी माँ। हमारे बीच में है जो श्री दिगंबर जैन आदिनाथ मंदिर सिविल लाइन में चक्र महामंडल विधान के पुण्यार्जक परिवार हैं हमारे बीच में। श्री पदमचंद जी, श्री अनेकांता जी आबू परिवार हैं और रवि कांता जैन और उनके भाव हैं पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में मां जिनवाणी भेंट करने के और देने के। उन्होंने एक चेक राशि 2100 रुपए की
स्वतः घोषणा की है। हम उनकी पुण्य की अनुमोदना करते हैं। पहुंचे और पूज्य गरगरों में माजिन वाणी में करें। हमारे विधानकर्ता पुण्यार्जक का बहुमान करने के लिए हमारे आदरणीय पंचायत समिति के सभी पदाधिकारी और प्रबंधक द्वय के साथ हमारे शिक्षा मंत्री जी और हमारे नरेश मुक्ता जी और श्री धन कुमार जी एडवोकेट साहब जो हमारे शांतोदय के महामंत्री हैं, पहुंचे और इस कार्य में सहयोग करें। और मातृशक्ति में आज जो पूजन करने का सौभाग्य मिला है, ब्राह्मी सुंदरी संभाग की 5 महिलाएं आ जाएं और शीघ्रता से मातृशक्ति का बहुमान करेंगे। दीक्षा तो यही हुई थी, दिवस भी यही मना है। दीक्षा तो यही हुई थी, दिवस भी यही मना है। गुरु विराग सा गए, गुरु विराग सा गए, संयम कर दिया है। दीक्षा तो यही हुई थी, दिवस भी यही मना है। दीक्षा तो यही हुई थी, दिवस भी यही मना है। नहीं, मैं उसमें नहीं बोल पाऊंगी। मैं दो काले वाले हेलो 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 स्थान पर व्यवस्था। हेलो, सभी लोग अपने स्थान पर बैठ। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की, हेलो देवादि देवी 1800 विश्वनाथ भगवान की, परम पूज्य संत शिरोमणि सूर्य गच्छाचार्य गुरुदेव 108 विराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य भक्तामर महोदय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर 108 विनम्र सागर जी महामुनि राज की, पूज्य गुरुदेव के 32वें गुरु उपकार महोत्सव की, पूज्य गुरुदेव की पूजन प्रारंभ हो
उसके पहले एक बार नाम सुन लीजिए। स्थापना के लिए श्री मंजू जी, निर्मला जी, संगीता जी, दर्शना जी और साथ में ये जो हमारे पुजारीगण हैं पीले वस्त्र पहने हुए हैं, धोती दुपट्टा, वो भी स्थापना के लिए आएंगे। और उसके पहले समस्त आचार्यों का अर्घ चढ़ाने के लिए ब्राह्मी सुंदरी महिला मंडल संभाग अपने अपने अध्यक्षों को, प्रत्येक इकाई से एक एक अध्यक्षों को भेजेंगे। और जल चढ़ाने के लिए ज्योत्सना इकाई, चंदन चढ़ाने के लिए मंगला इकाई, अक्षत चढ़ाने के लिए ज्ञान इकाई, पुष्प चढ़ाने के लिए पूर्णमती इकाई, नैवेद्य चढ़ाने के लिए चंदप्रभ इकाई, दीप चढ़ाने के लिए चेलना इकाई, धूप चढ़ाने के लिए भी चेलना इकाई, फल चढ़ाने के लिए ललित इकाई और अर्घ चढ़ाने के लिए सभी संघस्थ भैया दीदी, ब्रह्मचारी गण, ब्रह्मचारिणियां और जयमाला के लिए जो आज विशेष तौर पर गुरुदेव का दीक्षा दिवस मनाने के उपलक्ष्य में जो रक्त वर्ण यानी लाल साड़ी पहन करके जो महिलाएं आई हैं वो सभी जयमाला में, और सभी मुनिराजों का अर्घ चढ़ाने के लिए बालिका मंडल आएंगे। तो चलिए चलते हैं एक बार फिर से जोरदार जयकारा के साथ पूज्य गुरुदेव की पूजन के ओर। बोलिए परम पूज्य भक्तामर महोदधि उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर एक श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की जय, महामुनि राज की जय, महामुनि राज की जय। चलिए शुरू कीजिए। सर्वी आचार्य वर्ग का अर्घ चढ़ाने के लिए हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, गुरुवर विराग सागर चरणों आचार्य भगवान गुरुहरि श्री आदि सागर जी, आचार्य भगवान महावीर कीर्ति सागर जी, आचार्य भगवान सन्मति सागर जी, आचार्य भगवान गुरुहरि श्री विमल सागर जी, आचार्य भगवान गुरुहरि श्री विद्या सागर जी, आचार्य भगवान गुरुहरि श्री विराग सागर जी अतिवरेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम पामी। स्थापना के लिए आ रहे हैं श्रीमती निर्मला जी, मंजू जी, संगीता जी और समस्त पुजारीगण। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। जय बोलिए परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरु 108 श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की। देखिए आप लोग तो ऐसी सूखी सूखी भक्ति कर रहे हैं, अब हम गाएंगे भी, ताली भी बजाएंगे, ऐसा तो नहीं होता, तो इसलिए आपको हमारा पूरा पूरा साथ देना है अपनी तालियों के माध्यम से। और पूज्य गुरुदेव की स्थापना करने के लिए जो आ रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, पूरी भक्ति भाव के साथ आइए, आप सीधे सीधे यहाँ आके खड़े मत हो जाइए। चलिए पूज्य गुरुदेव की स्थापना करते हैं और कह रहे हैं झीनी 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 झीनी
बदरा हृदय का नित प्रभुजन चाहता परम पूज्य भक्तामर महोदधि उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर 108 श्री विनम्र सागर यतिवर अत्र अवतर संवत्सर वाणनम जय हो अत्र तिष्ठ ठः ठः स्थापनम जय हो अत्र मम सन्निहितो भाव षट सन्निधि करणम जय हो परिपुष्पांजलि जय पूज्य गुरुदेव की पूजन को आगे बढ़ाते हुए जल लेकर आ रही हैं। ध्यान दीजिए, आज आप लोगों का दिन पढ़ने का नहीं है। किस चीज का है? पढ़ने का दिन नहीं है, भक्ति करने का दिन है, गुरु भक्ति में झूमने का दिन है। एक बात बताइए, अपने अपने दोनों हाथ घर पे तो नहीं छोड़े आए? लाए हैं ना? जरा दिखा देना आप पीछे सब लोग, अगर लाए हो तो, और छोड़ आए हो तो कोई बात नहीं, लाए हैं तो बजाइए और जल चढ़ाने के लिए तैयार हो जाइए। और क्या कह रहे हैं? भक्तावर वाले बाबा उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर 108 श्री विनम्र सागर यतिवरेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामि और पूज्य गुरुदेव के चरणों में चंदन समर्पित, चंदन शीतलता पाने के लिए आ रहे हैं ब्राह्मी सुंदरी मंडल का संभाग मंगला इकाई। चलिए रहे हैं। गुरु का गुरु का दीक्षा दिवस है, सबको भक्ति का आपके पास देखिए, ये लोग जो पूजन करने आए ये तो अपनी थालियां लेकर आए हैं, पर आपके पास चंदन भी नैया कलशा भी नैया, चंदन भी नैया कलशा भी नैया। क्या करें कि दोनों हाथों भजन दो रे खुशबू सम तुमने रत्न त्रय को बिखराया, तेरे चरणों की रज पाकर मिटा पाया संसार।
समर्पित है। एक जीवन क्या 100 जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। तो क्या करें कि गुरु का दीक्षा दिवस है, सबको भक्ति करन दो रे। गुरु का दीक्षा दिवस है, सबको भक्ति करन दो रे। ओम परम पूज्य सिद्धांतज्ञ उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर 108 श्री विनम्र सागरी यतिवरेभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामि। अक्षत चढ़ाने के लिए ज्ञान इकाई तैयार रहे। और ज्ञानी कही आ रही है और पूज्य गुरुदेव के चरणों में क्या कह रही है? चलो चलो रे, चलो चलो रे गुरु के द्वारे रतन को धारण करके 3 लोक में पूज्य हुए। ज्ञान में भूप हुए। हे गुरु अक्षर तुम्हें समर्पित है। एक जीवन क्या 100 जीवन गुरुवर तो समर्पित है। चलो चलो रे, चलो चलो रे गुरु के द्वारे। गुरुवर की भक्ति में गुरुवर की भक्ति में परम पूज्य श्री प्रणेता उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर 108 श्री विनम्र सागरी यतिवरेभ्यो। आप लोगों को क्या करना है? अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्वपामि। और ध्यान दीजिए, अगर आप लोगों का मन भक्ति में झूमने लग जाए तो अपने अपने मोहल्ले में खड़े होकर के भक्ति कर सकते हैं, है ना? अपने अपने मोहल्ले में पुष्प चढ़ाने के लिए पूर्णमती इकाई आ रही है और कह रही है सच्चा गुरु का दरबार, गुरु जी का जवाब। सच्चा गुरु का दरबार, गुरु जी का जवाब नहीं। 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 भक्तों की गुरु जी का जवाब नहीं। भक्तों की लगी गुरु जी का जवाब नहीं। सच्चा गुरु का दरबार, गुरु जी का जवाब नहीं। विद्यान के फूल खिलाकर सब जगह ऐसा धर्म मेरा लल छाया है। पारिजात मंदार आदि के कुसुम मनोहर अर्पित है। एक जीवन क्या 100 जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। भक्तों की भीड़ अपार, गुरु का जवाब नहीं। सच्चा गुरु का दरबार, गुरु जी का जवाब नहीं। परम पूज्य श्रमण रत्न उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर 108 श्री विनम्र सागरी यतिवरेभ्यः कामवाणी विध्वंस
स्नाय पुष्पम निर्वपामि ते। नैवेद्य चढ़ाने के लिए चंदा प्रभु इकाई, हाँ चंदा प्रभु इकाई आ रही है और कह रही है चंदा मुखड़ा ब्राई, चंदा चेहरे चंदा स्माइल स्लाइड मेरा वात्सल्य मूर्ति उच्चारणाचार्य भगवान गुरु वीक्षण श्री विनम्र सागरी यतिवरेभ्यः क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपयामि। और पूज्य गुरुदेव के चरणों में दीप चढ़ाने के लिए चेलना इकाई और कह रहे हैं ओ गुरुवर जी, गुरुवर जी, गुरुवर जी सुन चरणों आए हैं, दीप सजा कर लाए हैं। गुरुवर जी चरणों आए हैं, दीप सजा कर लाए हैं। गुरुवर जी, गुरुवर जी, गुरुवर जी चरणों आए हैं, निज स्वरूप का दर्श किया, भव्य जीव को उसे बताकर निज कर्तव्य को पूर्ण किया। रत्न दीप की उज्ज्वल ज्योति गुरु चरणों में अर्पित है, एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। गुरुवर जी, गुरुवर जी, गुरुवर जी चरणों आए हैं, दीप सजा कर लाए हैं। गुरुवर जी चरणों आए हैं, दीप सजा कर लाए हैं। परम पूज्य मोक्ष मार्ग प्रकाशक उच्चारणाचार्य भगवान गुरु वीक्षण श्री विनम्र सागरी अतिवरेभ्यो महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामि ते। चढ़ाने के लिए पुनः चेलना इकाई और मंगला इकाई आ रही है और पूज्य गुरुदेव के चरणों में धूप समर्पित करते हुए कह रहे हैं कि चंदा पूछे सूरज पूछे, चंदा पूछे सूरज पूछे, मेरे गुरुवर कैसे हैं, तुम देखते रह जाओगे जी गुरुवर, देखते रह जाओगे जी गुरुवर कैसे हैं। चंदा पूछे सूरज पूछे, मेरे गुरुवर कैसे हैं, तुम देखते रह नष्ट करने का तुम संकल्प लिए, 8 गुणों को पाने को तुम शुक्ल ज्ञान में लीन हुए।
बस कर्मों के नाश हेतु चरणों में धूप समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। हाँ, चंदा पूछे सूरज पूछे मेरे गुरुवर कैसे गए तुम पूज्य ध्यान मूर्ति उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर 108 श्री विनम्र सागरी अतिवरेभ्यो अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वापयामि। देखिए आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि ये माइक की आवाज हमारा साथ नहीं दे रही है ना, समझ में आ रही है ना। तो माइक की आवाज नहीं दे रही तो आपकी आवाज तो हमारा साथ दे और हमारी आवाज बुलंदियों को प्राप्त हो और पूज्य गुरुदेव के चरणों में फल चढ़ाते हुए ब्राह्मणी सुंदरी इकाई का ललित इकाई और पूज्य गुरुदेव से कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि बिना पानी के नाव तेरा तेरा चरणों में एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। बिना पानी के नाव गिरा है वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बिना पानी के नाव गिरा है वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। परम पूज्य काव्य सम्राट उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर 108 श्री विनम्र सागरीय दिवरेभ्यो महामोक्ष बल प्राप्त फलम निर्वापयामि। और पूज्य गुरुदेव के चरणों में अर्घ्य समर्पित करने के लिए आ रहे हैं सभी दीदी और भैया लोग। आप लोग अभी अभी बैठिए, अभी आपका नंबर आ रहा है। और पूज्य गुरुदेव के चरणों में आ रहा है, सभी लोग आ रहे हैं। जयमाला में आएगा आपका नंबर। और क्या कह रहे हैं, गुरु जी अपना भटकेंगे संसार में हमें अपनी हो हमें अपनी खबर अब हो गई। गुरु जी अपना भटकेंगे संसार में हमें अपनी हो हमें अपनी खबर
पूज्य भक्तामर महोदधि सिद्धांतज्ञ विराग की चिराग चंबल की चंदन उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर 108 श्री विनम्र सागरी अतिवरेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामि। चलिए जयमाला के लिए तैयार हो जाइए, अब आप लोगों की बारी है। रेड साड़ी हाँ, अपने अपने स्थान पर खड़े होकर सब लोग भक्ति कर सकते हैं। आओ हम गाला गुरुवर की पानी धान गाएं गुणमाला गुरुवर की पानी धान की जिनमें जो नंदन है भक्तों के भगवान की वंदे गुरुवरम परम पूज्य उच्चारणाचार्य शिविर प्रणेता वात्सल्य मूर्ति ध्यान मूर्ति काव्य सम्राट भाषा पारंगत सिद्धांत भक्तामर महोदधि उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर 108 श्री विनम्र सागर यतिवरेभ्यो जय मालाए पूर्णार्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। सभी लोग शीघ्रता से अपनी जगह पर बैठ जाएं। दिगंबर जैन महासमिति और पंचायत समिति के सभी पदाधिकारी गण आए और 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों का अर्घ चढ़ाने के लिए वीतराग में लक्ष्य बनाया भाव सहित मुनि पद को धार लीन रहे निज आत्म में नित छोड़ भी संसार विचार।
ओम ह्रीं श्री त्रियुने नव कोटि मुनिवरेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा स्वाहा स्वाहा। बोले परम पूज्य भक्त अमर महोदय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की जय हो महामुनि राज की जय हो महामुनि राज की जय हो आप सबके कर्मों की जय हो। ललितपुर नगर की सभी महिला मंडल के अध्यक्ष मंत्री आदि मुख्य जितने भी सम्माननीय सदस्य हैं 22 और 23 के कार्यक्रम के लिए कल 10 अगस्त को माताजी ने 2 बजे बुलाया है। 2 बजे आकर माताजी से संपर्क करें। समस्त महिला मंडल के अध्यक्ष मंत्री आदि जितने भी समस्त पदाधिकारी ओम हैं ह्रीं परम पूज्य उच्चारणाचार्य गुरुदेव ईश्वर श्री विनम्र सागर यतिवरेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामि हेलो लो हेलो। कल जिन्हें देखिए जोरदार ताली इस कौन सा ब्राह्मी सुंदरी महिला मंडल सभी इकाइयों के लिए। इन लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की और बहुत भक्ति भाव से पूज्य गुरुदेव की पूजन की। आप और आगे के कार्यक्रम भी वे इसी तरह विशेष हर्षोल्लास के साथ करेंगे, ऐसा पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है। सभी लोग इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। कल जिन्हें करने का सौभाग्य प्राप्त किया है वो है हमारे परम आदरणीय श्री पृथ्वी कुमार जी साहब, श्रीमती ऋचा तुषार के जन्मदिन पर और नवांश साहब परिवार इंदौर वाले लाला जी पहुंचे और पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में अपना श्रीफल और पूज्य गुरुदेव से पावन प्रेरणा से प्रेरित होकर कल 3 लोगों को सौभाग्य मिला है। और द्वितीय परिवार है श्रीमती सुमन वैभव टिन्ना जो हमारे वीर व्यायामशाला के महामंत्री हैं गौरव जी। और तीसरा सौभाग्य मिला है श्रीमती चंदाबाई अमित जी सालू इमलिया परिवार को। यदि तीनों परिवार पहुंचे और पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में श्री और जो हमारे श्री आदिनाथ मंदिर में 13 तारीख से होने जा रहा है वो हमारे विधान पुनर्जक पूज्य गुरुदेव के सत्संग श्री चरणों में और जो पत्रिका का विमोचन के लिए हमारे पंचायत के सभी पदाधिकारी साथ में हमारे एसओसी महामंत्री डॉक्टर अक्षय डड़िया जी, शिक्षा मंत्री द्वय और प्रबंधक जी द्वय, हमारे संजय मोदी बैग हाउस और हमारी पंचायत की उपाध्यक्षता श्रीमती मीना इमलिया भी हमारे बीच में हैं जिनके वो मंदिर के प्रबंधक का भी दायित्व निर्वाह करती हैं। सीता से पहुंचे और के कर कमलों में जो अपनी पत्रिका और इस भाव से कि पूज्य गुरुदेव सत्संग का सानिध्य हमें मिले, ऐसी भावना ये लोग रख रहे हैं यहाँ पर। साइकिल परिवार से आमंत्रित करेंगे कि वो आज उन्हें जो सौभाग्य मिला है शाम को महाआरती के लिए अपनी समाज से अपील करें। साइकिल परिवार की ओर से मैं सभी संपूर्ण समाज से निवेदन करूंगा ठीक 7:30 बजे यहाँ पर संगीतमय महाआरती होती है, उसमें आप सभी शामिल हों। मनु भैया माली बागबान जी जो रेलिंग बीच में यदि बैठने में दिक्कत हो रही हो तो अलग कर दें।
मैं आवाज दे रहा हूं आज ऐसे पावन दिवस पर पंचायत समिति के हमारे महामंत्री जी हमारे बीच में हैं। वो पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में अपनी भावना रख रहे ऐसे पावन दिवस डॉक्टर अक्षय टड़िया जी को। नायक पार्श्वनाथ भगवान की 2 मिनट के लिए शांत हो जाएं। हम सभी ललितपुर वासियों का परम सौभाग्य है आज पूज आचार्य वात्सल मूर्ति सागर जी महाराज का पावन अलग दीक्षा दिवस है। हम सभी लोग तो परम पूज आचार्य श्री से और हम सभी हमारी उम्र के या हमसे थोड़े छोटे बड़े जितने भी हैं इस धर्म में परम पूज आचार्य श्री की प्रभावना और उनके मार्गदर्शन से जुड़े हैं। ललितपुर वालों पर उनका परम उपकार है और पुनः ललितपुर फिर उन्होंने हम लोगों को धर्म के मार्ग पर और अग्रसर होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि वह इस चौमासे में अपने आप को धन कर लें और उनके बताए मार्ग पर चलें। और अब हमें आचार्य श्री की मंगल देशना सुननी है। जय जय। गुरुदेव के पहले मैं सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे और परम पूज्य मुनि श्री विज्ञ सागर जी के पावरणों में नमोस्तु करेंगे। फिर बाद में दो नाम लिख दिया। विज्ञ सागर महाराज जी से निवेदन करेंगे कि आज इस पावन दिवस पर आपके मुखारबिंद से हम सभी आपकी अनुभूति जानेंगे। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। सर्वप्रथम हमारे बीच में ब्रह्मचारी सुकुमाल जी पाटनी और ब्रह्मचारी पवन भैया ये दोनों आए और आज पूज्य गुरुदेव के अलग दीक्षा दिवस के पावन अवसर पर उनके चरणों में श्रीफल भेंट कर ये भावना भा रहे हैं कि हे पूज्य गुरुदेव, आज के दिन आपके ऊपर परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी गुरुदेव ने उपकार करके अलग दीक्षा प्रदान की थी। हमारी भी ऐसी भावना है कि हमें भी यद्यपि आपकी यात्रा भिंड से द्रोणगिरी तक ब्रह्मचारी रतन स्वरूप के रूप में हुई और वहां पर वो यात्रा संपन्न हुई। वहां से कई देश प्रदेशों में विहार करते हुए अइलक विनम्र सागर की यात्रा ललितपुर में पूर्ण हुई और यहां से नया स्वरूप पाया मुनि विनम्र सागर के रूप में। तो आज इन लोगों की ये भावना हुई है कि हम भी अपनी ब्रह्मचारी की यात्रा को पूर्ण करके और आज ये भावना भाते हैं कि इसी धर्म नगरी ललितपुर से हमारी नवीन यात्रा संयमी के रूप में प्रारंभ हो। ऐसी भावना को लेकर के ये दोनों मानवभाव पूज्य गुरुदेव के चरणों में आए हैं और श्रीफल भेंट कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, हमारी भी यहाँ से नवीन यात्रा प्रारंभ करें। आपके कर कमलों से, आपके आशीर्वाद से हमारी यात्रा प्रारंभ हो। ऐसी भावना को लेकर के हरि पूजन की महिमा बतलाते भक्तामर का ज्ञान महा, तत्व द्रव्य का राज बताते जैन धर्म की हो तुम शान। हो विनम्र त्रय रतन सजाते, हो विनम्र करता सम्मान, गुरु विनम्र पद अर्घ चढ़ाऊं, चरणों करूं विनम्र प्रणाम। ओम ह्रूम परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर यतिवरेभ्यो काय के लिए चढ़ा रही हो? जैनेश्वरी दीक्षा हेतु अर्घ्यम निर्वपामे ते स्वाहा। अच्छा एक बात बताओ, आपको कैसा लग रहा है?
आप भी भावना भाव, हमारी भी दीक्षा हो जाए। तालियां बजाओ अपने लिए। अब होता ये है ना कि कोई पड़ोसी का बच्चा दीक्षा ले, बहुत अच्छा तूने बहुत अच्छा किया, और खुद का ले तब समस्या खड़ी हो जाती है ना। तो तालियां बजाने के साथ साथ में ये भी संकल्प लेना है कि इनकी चर्या क्रिया भी हम बड़ी निष्ठा और भक्ति भावना के साथ कराएंगे, तब ताली बजाने में आनंद आता है ना। तो पूज्य गुरुदेव सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। हेलो हेलो, हम लोगों की भावना है कि मैं परम बंदी आर्या 105 नगर गौरव विनय श्री माता जी के पावन श्री चरणों में बंदामी निवेदित करूं। अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है मैं तो चालू भी नहीं हुआ है। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो आयरियाणम नमो चिणाणम। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, बोले देवादि देव श्री पारसनाथ भगवान की, बोले परम पूजनीय संत श्रोमणी सूर्य गच्छाचार्य भगवान गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, बोले परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। कहते हैं जो नाम ना की कामना से कोसों दूर है, बजाओ नहीं भैया बजाओ नहीं। जो नाम ना की कामना से कोसों दूर है, ऐसे संत इस जमी पे भी जरूर हैं। जो नाम ना की कामना से कोसों दूर है, आज ऐसे संत भी, आज इस जमी पे ऐसे संत भी जरूर हैं। आज हम ऐसे संत जिनका अहिलक दीक्षा दिवस मना रहे हैं। यद्यपि अहिलक दीक्षा दिवस बहुत पहले छूट चुका, अब तो आचार्य बन करके वो इस पद पर सुशोभित हैं। पूज्य गुरुदेव की यदि अतीत में देखा जाए, वो प्रारंभ से ही एक धार्मिक परिवार में जिन्होंने जन्म लिया, और जन्म लेकर के जिन्होंने उच्च शिक्षा को प्राप्त करके उस यौवन अवस्था में, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि ये पंचम काल का ये बहुत बड़ा अतिशय और चमत्कार हुआ करता है। जो कोई युवा पूरी पढ़ाई करके उच्च शिक्षा को प्राप्त करके, और ऐसा नहीं कि बेरोजगार हों और जाकर के दीक्षा ले ली, तो उसमें भी आनंद नहीं आता है। उच्च शिक्षा को प्राप्त करके और प्रोफेसर जैसे पद को प्राप्त करके और सब कुछ त्याग करके और धर्म मार्ग पर बढ़ जाता है, मोक्ष मार्ग पर बढ़ जाता है, तो इससे बड़ा चमत्कार इस पंचम काल में दूसरा नहीं हो सकता। आज कोई कुछ भी कह ले, साधु नहीं होते, पंचम काल में साधु नहीं होते, कुछ भी कह ले, लेकिन जरा विचार कीजिए, भावलिंगी साधु नहीं होते, लेकिन विचार कीजिए कि कोई मां ने अपने बालक को जन्म दिया, पाल पोस करके बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, और कोई युवा अवस्था में पहुंच करके 20, 25, 30 साल की उम्र में पहुंच करके वह व्यक्ति कहता है कि हे मां, हे पिता, हे पिताजी, हे मां, मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, मोक्ष मार्ग पर बढ़ना है, तो ध्यान रखना, इससे ज्यादा, इससे बड़ा सम्यक दर्शन कुछ भी नहीं हो सकता।
क्योंकि अपन देख रहे हैं ना, पढ़ाया लिखाया इतना बड़ा किया, और माता पिता के कितने सपने होते हैं अपने बच्चों के प्रति कि हमारा बेटा कोई डॉक्टर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, और ऐसी अवस्था में कोई कहता है कि माँ मैं तो महाराज बनूंगा। तो जरा पूछना उस माँ से कि उस माँ के ऊपर क्या बीतेगी, उन पिताजी के ऊपर क्या बीतेगी कि हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया और आज कह रही हो कि हम महाराज बनेंगे। तो ये पंचम काल के बहुत बड़ा चमत्कार है, अतिशय है कि पाश्चात्य संस्कृति का कहर इस भारत की संस्कृति पर बुरी तरह से छाया हुआ है, बुरी तरह से भारत की संस्कृति को ग्रस लिया है। और ऐसी पाश्चात्य संस्कृति के जाल में पड़ करके भी कोई युवा अवस्था में कोई मुनि दीक्षा लेने की भावना भाता है, तो आज का ये सबसे बड़ा चमत्कार है, सबसे बड़ा अतिशय है। आज अपन देख रहे हैं पूज्य गुरुदेव जिनकी यात्रा ब्रह्मचारी रत्न स्वरूप के रूप में भिंड नगर से प्रारंभ हुई, और भिंड नगर से यात्रा प्रारंभ होकर के श्रेयांसगिरी आदि अनेक क्षेत्रों की वंदना करते हुए द्रोणगिरी में आकर के अहिलक विनम्र सागर जी के रूप में परिवर्तित हो गई। वह दिन आज का ही दिन था। आज कितनी तारीख है? 9 अगस्त 1992। वह भूमि भी कितनी पावन रही होगी। मुझे लगता है कि कई भूमियां, कई स्थान ऐसे हुआ करते हैं जहां पर भगवान के मंदिर बन जाया करते हैं, जो अपने आप में तीर्थ रूप में परिवर्तित कर लिया करती हैं। जब हम लोग द्रोणगिरी गए, हम पहली बार गए थे द्रोणगिरी, नाम सुना था, लेकिन अभी पूज्य गुरुदेव के साथ में ही पहली बार द्रोणगिरी गए। जैसे ही उस स्थान पर पहुंचे, देखा, बताया गया कि इस स्थान पर परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज का आचार्य पदारोहण हुआ था। आगे चल के और जानकारी मिली कि इसी स्थान पर आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के पिताजी मुनि विश्व कीर्ति सागर जी महाराज का मुनि दीक्षा दिवस हुआ था। विश्वजीत सागर जी महाराज का मुनि दीक्षा, और पता चला जिन्होंने हमारे जीवन का उद्धार किया है, उनका अहिलक दीक्षा दिवस भी उसी भूमि पर हुआ था। ऐसी पावन पवित्र भूमि, और भी कई मुनि राजों की दीक्षा उस भूमि पर हुई थी। विश्व कीर्ति सागर जी महाराज जो पूज्य गुरुदेव के गृहस्थ अवस्था के पिताजी थे, उनकी भी मुनि दीक्षा उसी स्थान पर हुई थी। विचार करना, विचार कीजिए कि तीर्थ की जब परिभाषा करते हैं, तीर्थ की परिभाषा देते हैं, तो कहते हैं कि जहां पर हमारी आत्मा की परिणति निर्मल हो जाए, जहां पर हमारी आत्मा निर्मल हो जाए, उसे तीर्थ कहते हैं। और जिस स्थान पर कई मुनि महाराज आचार्य परमेष्टि का आचार्य पदारोहण हो, वह तीर्थ नहीं महातीर्थ हो जाया करती है। ऐसी उस भूमि पर जैसे ही हम लोग पहुंचे, तो हमने विचार किया कि इस भूमि पर लोग पैर रख करके ना आए, इस भूमि को दूर से ही नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हुए इस भूमि को आए। हमने सोचा क्या किया जाए, ऐसी भूमि पर मंदिर बन नहीं सकता, क्योंकि मंदिर सामने है। पूज्य गुरुदेव की दीक्षा भगवान आदिनाथ के सामने हुई थी, ठीक उसका सेंटर भगवान आदिनाथ की प्रतिमा मूल नायक के रूप में विराजमान है। तो फिर ऐसी भूमि पर विचार आया कि इस भूमि पर मानस्तंभ का निर्माण किया जाए, क्योंकि पूज्य गुरुदेव भक्तामर स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध हैं, भक्तामर के माध्यम से वो प्रसिद्ध हैं, उनकी प्रसिद्धि है और उनके ऊपर कई सिद्धियां भी हैं भक्तामर स्तोत्र की। ये मत समझना। अभी एक समाचार आया था, एक घटना का अभी एक समाचार आया था टीकमगढ़ से। जब टीकमगढ़ में एक व्यक्ति
कि बच्ची की शायद तबीयत खराब थी, उसने पूछा और उसका इलाज चल ही रहा था, तब तक उनको हार्ट में प्रॉब्लम हो गई। वे आनंद फानंद जल्दी से गए, उन्होंने ऑपरेशन करवाया, बाईपास सर्जरी करवाई। पूज्य गुरुदेव ने उनको 37 नंबर मंत्र की जाप करने को कहा था कि 37 नंबर मंत्र की जाप करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल परसों समाचार आया था कि वो बिल्कुल स्वस्थ होकर के घर पर आ गए हैं। और सबसे पहले उन्होंने कहा कि पूज्य गुरुदेव ने हमें 37 नंबर की जाप बताई थी, तो हम भी 37 नंबर का यंत्र उस मानस स्तंभ के अंदर लगवाएंगे, क्योंकि यह मानस स्तंभ भक्तामर के नाम से प्रसिद्ध है। और भक्तामर के नाम से उसमें 48 यंत्रों की भी स्थापना की जाएगी। 24 प्रतिमाएं भगवान आदिनाथ की उस मानस स्तंभ के ऊपर स्थापित होंगी। तो पूज्य गुरुदेव के इस 32वें अहिलक दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में उस मानस स्तंभ का निर्माण वहां पर किया जा रहा है। पूज्य गुरुदेव ने वहां पर अहिलक दीक्षा को धारण किया था और अहिलक दीक्षा को धारण करके कई प्रांतों में, कई जगह, कई स्थानों पर उस भक्तामर स्तोत्र के महत्व को बताया, उसके शिविर लगा करके जन जन को कल्याण का मार्ग दिखाया, पूजन शिविर लगाया। पूज्य गुरुदेव का पूजन शिविर जो आज पूरे बुंदेलखंड में ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में प्रसिद्ध हो चुका है। जब टीकमगढ़ में गए तो सिर्फ एक ही आवाज आती थी, जन जन की एक ही आवाज थी कि गुरुदेव अगर पूजन करना हमने सीखा है तो सिर्फ आपसे सीखा है। ललितपुर में आए तो वही आवाज यहां पर भी है। लोग कहते हैं पूजन करना हमने आचार्य विनम्र सागर जी महाराज से सीखा। तो कई स्थानों पर पूजन शिविर लगा करके, भक्तामर शिविर लगा करके और भ्रमण करते हुए अहिलक विनम्र सागर की यात्रा इस ललितपुर नगरी में संपन्न हो जाती है और यहाँ से नया रूप प्रारंभ होता है मुनि विनम्र सागर जी महाराज का। तो उन्होंने इस ललितपुर नगरी को भी एक तीर्थ क्षेत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो पूज्य गुरुदेव इस तरह से मुनि अवस्था में भ्रमण करते हुए राजस्थान पहुंचते हैं और राजस्थान में उनकी साधना, उनकी गुरु के प्रति भक्ति, अनन्य भक्ति को देखते हुए, उनकी साधना को देखते हुए, उनकी प्रभावना को देखते हुए और अनेका अनेक उनके पीछे शिष्य मंडली लग चुकी थी। काय के लिए कि गुरुदेव आपके ऊपर आपके गुरु ने उपकार किया है, तो हमारे ऊपर भी आप उपकार करें। इन सब चीजों को देख करके, इन सारी व्यवस्थाओं को देख करके पूज्य गुरुदेव ने उन्हें बांसवाड़ा नगरी में, फिर वहां पर बांसवाड़ा में मुनि की यात्रा संपन्न करते हुए उन्हें आचार्य पद से सुशोभित कर दिया और आचार्य बना करके आज वो अपनी साधना में लीन है, तल्लीन है। आज उन्होंने कई दीक्षाएं प्रदान की हैं, लगभग 25 से 30 के बीच में दीक्षाएं प्रदान करके कई लोगों का कल्याण कर दिया है, उन्हें स्वर्ग भेज दिया है समाधि करा के। और पूज्य गुरुदेव अभी ने कहा था, जो नामना की कामना से कोसों दूर है। पूज्य गुरुदेव आज कई महाराजों के कई तरह के कार्य हुआ करते हैं, कोई मंदिर बनवाते हैं, कोई धर्मशाला बनवाते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई कई कार्यों में व्यस्त हैं। लेकिन पूज्य हमारे गुरुदेव का एक ही प्रोजेक्ट है और वह प्रोजेक्ट है कि हर मंदिर में, हर वेदी के सामने पुजारियों की कतार लगना चाहिए। ये पूज्य गुरुदेव का प्रोजेक्ट है। घर घर से एक ही आवाज आना चाहिए, वह भगवान आदिनाथ की स्तुति की आवाज आना चाहिए, भक्तामर स्तोत्र की आवाज आना चाहिए। बाकी कई बार हम कहते हैं आचार्य श्री आप भी कोई मंदिर बनवाओ। बोले क्या करेंगे मंदिर बनवा के, इतने सारे है तो
कोई आप ही कोई संस्था बनवाओ, तो मना कर देते हैं। जब मानस स्तंभ की भी बात आई तो कह दिया तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमें कोई लेना देना नहीं। तो पूज्य गुरुदेव यानी नाम से कि हमारा नाम हो, हम बहुत प्रसिद्ध हो, इस बात से उन्हें कोई परवाह नहीं है। वो कोसों दूर हैं, मात्र अपनी साधना अपनी आराधना में तल्लीन रह करके सिर्फ जन जन का कल्याण हो, सभी लोग भगवान के भक्त बने, भगवान की भक्ति करें और भक्ति करते करते एक दिन मुक्ति को प्राप्त हो, ऐसी ही भावना पूज्य गुरुदेव की रहा करती है। हे पूज्य गुरुदेव, कहने को तो बहुत कुछ है आपके बारे में, क्योंकि गुरु के गुण गाना बहुत लंबी कहानी है, उस सबको हम नहीं बता सकते। मात्र यही भावना भाते हैं कि हे गुरुदेव, आज आप हमें आचार्य के रूप में प्राप्त हुए हैं, आज आप हमें आचार्य के रूप में मिले हैं। आगामी भव में, आने वाले भव में आप हमें तीर्थंकर के रूप में प्राप्त हों, लेकिन वह ललितपुर नहीं हो, ललितपुर नहीं हो, वह विदेश क्षेत्र हो। और ये सारे जितने भी ललितपुर में ये जितने भी लोग बैठे हैं, वे सभी आपके समूह शरण में जाकर के बैठे और आपके समूह शरण में बैठ करके छायक सम्यक्त प्राप्त करके सभी लोग अपना कल्याण करें, निर्वाण को प्राप्त करें। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ आपके चरणों में सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति के साथ सादर नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु भगवान। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। बोले परम पूज्य मुनि विज्ञ सागर जी महामुनि राज की। पुनः अपने हाथों को जोड़े। भावना तो सभी सन की थी, लेकिन समय को देखते हुए पूज्य गुरुदेव का कल का उपवास भी है। आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे और भाव सहित पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे कि हे गुरुवर, आज आपने जो पद धारण किया था, आपकी क्या अनुभूति थी, आज हम आपके मुखारबिंद से जानेंगे। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग एक बार नमोकार मंत्र उच्चारण कर ले, उच्च ध्वनि में, पूरी ताकत से। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, भगवान की एक जरा श्री महावीर भगवान की परम पूज्याचार्य गुरु श्री विराग सागर जी गुरुदेव की अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो। उपस्थित समस्त मुनि संघ की, समस्त आरिका संघ की। जब भी ज्ञान उभरता है, जब भी ज्ञान उभरता है, तब वैराग्य उमड़ता है। जब भी ज्ञान उभरता है, तब वैराग्य उमड़ता
है, संयम भाव उमड़ता है, संयम भाव उपजता है, संयम भाव उपजता है, संयम भाव उपजता है। ज्ञान और वैराग्य दोनों होते साथिया, ज्ञान और वैराग्य यहाँ दोनों होते साथ यहाँ। जग में हो त्यागी ही जग में तेरे, जीवन है पानी की बोतल मिट जाए रे, ओ जीवन है पानी की बोतल मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए, जीवन है पानी की बोतल मिट जाए रे, ओ जीवन है पानी की बोतल मिट जाए रे। ज्ञान व्यक्ति की दिशा बदल देता है, ज्ञान व्यक्ति की दशा बदल देता है, ज्ञान व्यक्ति का व्यवहार बदल देता है, ज्ञान व्यक्ति के संस्कार बदल देता है। वह ज्ञान जब भी जिसे प्राप्त होता है निश्चित उसके जीवन में बदलाव होता है। ज्ञान होते ही बदलाव हो जाता है। ऐसा नहीं है ज्ञान सवेरे हुआ है बदलाव हमको होगा, ये बेकार का ज्ञान है, ये ज्ञान समझ में नहीं आता है। और ऐसा ज्ञान होता भी नहीं है कि आज हमने सुना है और कल उसका अनुकरण हो। नहीं नहीं, ये वाला ज्ञान नहीं है। ये तो बातें हैं, हम सुन लेते हैं, सुनने के बाद भी हमारा मन वैसा करने को नहीं होता है, इसका मतलब है सुन के भी ज्ञान नहीं होता है। ना ज्ञान सुन करके होता है, ना ज्ञान पढ़ करके होता है, ना ज्ञान दूसरों को सुना करके होता है। ज्ञान जब भी होता है समझ करके होता है। जैसे ही आपकी समझ में आएगा वैसे ही आपको ज्ञान हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे ऐसे अनुभव है जब गृहस्थ अवस्था में, घर की अवस्था में, गृहस्थ कैसे कहें, गृहस्थ तो उसे कहते हैं जिसकी शादी होती है। घर की अवस्था में जब एक बार टीकमगढ़ आना हुआ और टीकमगढ़ से जब हम लौटे तो रास्ते में बस का एक्सीडेंट हुआ और बस खड़े हुए ट्रक से जाकर के टकरा गया और इतनी जोर से टकराई कि बस में ऐसा एक आध व्यक्ति ही रहा होगा, मुझे तो लगता है ड्राइवर को छोड़ के सबको ही लगी होगी, सारे लोगों को चोट लगी, लेकिन हमें भी लगी। विचार ये आया, अगर कहीं इस असंयमी अवस्था में इसी एक्सीडेंट में कोई दूसरी दुर्घटना हो जाती तो क्या होगा, पूरी जिंदगी खराब हो जाती। ऐसा विचार पूरी बस में चलता रहा और केवल बस में ही नहीं चला, जब बस से घर पर पहुंच गए तब भी ये विचार घूमता रहा कि ऐसी दुर्घटना हो जाती तो क्या होता, अगर हाथ पांव लाचार हो जाते तो क्या होता। तो कल को संयम से भी हाथ धोना पड़ता, संयम के भी नहीं रह जाते। अगर जोर की चोट लग जाती हाथ पांव में और हाथ पांव फ्रैक्चर हो जाते, टूट जाते, तब क्या होता। ऐसा सोच करके बड़ा दुख भी हुआ और बड़ा अच्छा भी लगा कि कुछ भी नहीं हुआ, केवल थोड़ी सी खरोंच आई, सिर में लगी, थोड़ा सा खून भी आया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि हम दीक्षा के लायक नहीं रह जाते। इस बात
कि खुशी भी हुई, लेकिन घर जाकर के ये विचार कर लिया कि अब की बार यदि गए तो फिर दोबारा लौट करके आना नहीं है। जाना इसलिए पड़ेगा कि हम पैदल पहुंच नहीं सकते, वहां से यहां तक आना पैदल संभव नहीं है, और जाना तो पड़ेगा एक बार बस में। लेकिन अगर बस में गए तो दोबारा आने का नाम नहीं लेंगे। ऐसा विचार निरंतर करते रहे, करते 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 एक बार जैसे ही आचार्य श्री के पास पहुंचे, श्रेयांश गिरी सतना के पास, पन्ना जिले में, वहां जाकर के पहुंचे और जाकर के ये पक्का मन बना लिया कि गुरुदेव अब आए तो आए, अब जाना नहीं है। गुरुदेव ने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर कोई आकर के ये कहे हमसे गए हम आपके पास आए आप जाएंगे नहीं, हम तो उसे 10 बार पीछे से आशीर्वाद दें। बहुत अच्छी बात है, ऐसा भाव करना हर किसी की किस्मत में कहां होता है। और ये विचार बना लिया और जाते ही आचार्य श्री से ये कहा आप तो मेरे केसलोच करिए, और हम केसलोच करके सबसे पहले ये परिपक्वता देखेंगे कि हम दीक्षा के योग्य हैं या नहीं। और आचार्य श्री ने कहा बहुत अच्छी बात है, और आचार्य श्री ने केसलोच 2-3 दिन बाद किए, और केसलोच करके हमने ये अनुभव किया कि हम दीक्षा के योग्य हैं और ले सकते हैं। और हमने आचार्य श्री से कहा आचार्य श्री अब हमें दीक्षा भी दीजिए। आचार्य श्री बोले थोड़े दिन पहले संघ में रहिए, और आचार्य श्री ने हमें खैर संघ में रखने का कोई औचित्य नहीं था, उन्हें सब हमारे बारे में मालूम था, लेकिन वो संघ में इसलिए रखना चाहते थे कि पहले संघ में ढलिए, सारे दृश्यों को समझिए। आप भले ही घर से परिपक्व होकर के आए हैं, लेकिन फिर भी घर के संस्कारों में और बाहर के संस्कारों में बहुत अंतर है। घर में तो आप जैसा खाते पीते हो आपको वैसा तत्काल मिल जाता है, लेकिन जैसे ही आप दूसरे के घर जाते हो तो वहां आपके मन की नहीं होती। वहां तो जैसा हो वैसा ही होना पड़ता है, और वैसे होकर के भी प्रसन्न होकर के आना पड़ता है। ये भी दृश्य आप तैयार कीजिए, ऐसा चिंतन कीजिए, ऐसा विचार कीजिए, और ऐसा विचार करके ऐसे सांचे में ढलिए। और आचार्य श्री ने कहा अभी तक घर में आप पुरुष थे, अब संघ में रह करके महिला बनिए। कहते महिला का मतलब क्या है? बोले आप महिलाओं को समझते हैं, वो अपना घर छोड़ करके आती हैं और दूसरे के घर में रहती हैं और दूसरे के घर के अनुसार ढलती हैं और ढल करके उसमें अपना जीवन यापन करती हैं। बिल्कुल वैसे ही बनिए। घर से तो निकल आए, अब यहाँ अलग अलग समाज में जाओगे, अलग अलग लोगों के बीच में जाओगे, अलग अलग लोगों के घर में जाओगे। अब वैसे ढलिए और ढल करके खुश होकर के आइए। ये बहुत कठिन है। एक बार मैंने आचार्य ऐसा नियम ले लिया कि आचार्य श्री के साथ आहार कराने गया और हमने कहा कि अपने मन में सोचा अगर हम किसी के घर से मंदिर तक पहुंच गए और किसी ने ये नहीं कहा कि भैया जी भोजन को चलो, तो हम हार कर नहीं जाएंगे। ऐसा मन बना लिया और हुआ ये कि हम उसके घर से निकल आए, आचार्य श्री को हार करके निकल आए और मंदिर तक पहुंच गए। तब तक किसी ने ये नहीं कहा कि भैया जी भोजन करने चले। लोगों ने ये समझा कि भैया जी भोजन करके आ गए होंगे, क्योंकि किसी के घर से आ रहे हैं, कोई घर थोड़ी जा रहे हैं, तो घर से आ रहे हैं, तो इसका मतलब है भोजन हो गए होंगे। तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि भैया जी भोजन करने चलिए। हमने अब मंदिर में जैसे ही पहुंचे तो आचार्य श्री ने कहा
ब्रह्मचारी को भोजन करने ले जाओ। और श्रावक लोग आए, सारे चौके वाले आए, बोले ब्रह्मचारी जी भोजन करने के लिए चलिए। मैं नहीं जाऊंगा। बोले आचार्य श्री ने कहा है। तो हमने कहा हम सामायिक करने जल्दी बैठ जाएं, नहीं तो आचार्य श्री कहेंगे जाओ। तो हम जल्दी से सामायिक करने बैठ गए। अब आचार्य श्री आए तो देखे हम आंख बंद किए बैठे थे। आचार्य श्री ने कहा क्या बात है, सामायिक करने बैठ गए? तो हम बोले ही नहीं। जब नहीं बोले तो आचार्य श्री ने कहा सामायिक के बाद ले जाना। अब सामायिक के बाद आचार्य श्री ने हमसे कहा, तो हमने कहा आचार्य श्री हमने अभी त्याग कर दिया और बाद में देखेंगे। तो आचार्य श्री ने शाम को भेजा, शाम को एक के घर पे भेजा, नहीं शाम को जाओ। और शाम को भेजा। अब हम वो बता रहे हैं कि समता कैसी पैदा करनी पड़ती है। जब हम शाम को उसके यहाँ गए तो उसने मालूम है थाली में क्या रखा, वो देखिए। और फिर आप ये विचार करिए कि ऐसा मेरे सामने आता और आपको निमंत्रण में कहीं बुलाया जाता और ऐसा तुम्हारी थाली में रख दिया जाता तो तुम्हें कैसा लगता है और तुम कैसा मुंह बनाती। वो बता रहा हूं। मैं गया और जा करके बैठ गया और बैठ करके जब नमोकार मंत्र पढ़ने लगा तो वो थाली लेके आए। थाली में क्या थे वो देखिए, मूंगफली के दाने, मूंगफली के दाने। वो सेक लेते हैं ना दाने, एकदम सेक करके रख देते हैं सीधे, नमक वमक कुछ नहीं। मूंगफली के दाने और सूखी रोटी और एक केला। बोले मन शुद्धि वचन शुद्धि का शुद्धि भोजन ग्रहण कीजिए। अब हमने कहा कैसे खाएं, रोटी किससे खाएं, दाने से खाएं कि केले से खाएं? अब हम क्या करते, अब हम चुपचाप बैठे। हमने सोचा कोई सब्जी वगैरह तो लाई और उसने शुद्धि बोल दी। अब शुद्धि बोल दी इसका मतलब है होन तो श्री गणेश। अब इंतजारी मत करो। तो अब हमने कहा क्या करें, तो हमने वो केला से वो एक रोटी सरका ली, बीच बीच में पानी से सरक गई। अब बचे दाने, तो हमने कहा दाने खाएंगे तो फिर जल पिएंगे तो खांसी हो जाएगी। तो हमने बीच में ही थोड़े से दाने थे बेबी साफ कर दिए और साफ करके पानी पी के और आ गए। बोले भैया जी ने कुछ लिया ही नहीं। अब हम हंस करके चले आए और प्रसन्न होकर के हंस करके हंसे इसलिए कि अब क्या कहें तुम्हारी बुद्धि को, इसलिए हंसे थे और हंस करके चले आए। और आकर के आचार्य श्री के पास आ गए। आचार्य श्री बोले भोजन हो गए? हमने यहाँ कैसे हो? हमने अच्छे हुए। क्या कहते? तो ऐसा तुम्हारे अंदर भाव हो, ऐसी समता तुम्हारे अंदर आ सके, तब तुम दीक्षा के योग्य हो पाते हो। वरना दीक्षा लेना सरल नहीं है, दीक्षा लेना सरल नहीं है। सारी इच्छाओं को तिलांजलि देना पड़ती है, तब जाकर के किसी की दीक्षा हो पाती है। जब आचार्य श्री ने अलग दीक्षा के लिए हमने निवेदन किया तो आचार्य श्री बोले आपको क्षुल्लक बनाया जाएगा। अनुया गुरुदेव, हमने क्षुल्लक का ना अपनी जिंदगी में कभी सोचा और ना कभी हम क्षुल्लक बनेंगे। अगर मुनि नहीं बन सके तो एलक बन जाएंगे, लेकिन क्षुल्लक नहीं बनेंगे। क्योंकि मुझे पहले से ही एक चीज से बड़ा एलर्जी थी, कटोरे से। तो कटोरा देख के हमें बहुत खराब लगता था। और कभी कभी कुछ बच्चे लोग ये कथन कहते थे कि 10 और 10 20 ले कटोरा मांगो भीख। तो वो ऐसी बात कुछ हमारे मन में चुभती थी। छोटे बच्चे थे तब ऐसे खेलते थे, तो ऐसे गाते रहते थे। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे विचार मेरे मन में पहले से ही थे। तो हमने कहा गुरुदेव मैं क्षुल्लक नहीं बनूंगा। आचार्य जी ने एक दिन कह दिया नहीं क्षुल्लक ही बनाएंगे। तो हमने कहा
हम दीक्षा ही नहीं लेंगे तो आप झुल्लक कैसे बनाएंगे? लेंगे तो अलग बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। बिल्कुल अच्छी तरह आचार्य जी से कहा अगर आपको देना है तो अलग दीक्षा लेंगे, और अगर नहीं देना है तो हम थोड़े दिन और रुकेंगे, फिर सीधी मुनि दीक्षा लेंगे, अलग दीक्षा नहीं लेंगे। तो आचार्य जी बोले रुकिए मत, चलो अलग दीक्षा लेते हैं। तो मेरे साथ आचार्य विशुद्ध सागर महाराज थे, उनके पिताजी थे, उनकी क्षुल्लक दीक्षा हो रही थी, तो उनकी भी हमारे साथ अलग हो गई, वो भी अलग हो गई और अलग दीक्षा हुई। दीक्षा होकर के 1 साल हम संघ में रह पाए। 92 में अगस्त में दीक्षा हुई, 93 का चातुर्मास आचार्य श्री के साथ में हुआ, और 94 में हम सागर में चातुर्मास करने के लिए गए। 1-1.5 साल बाद ही अलग चातुर्मास करने के लिए गए, और सागर में चातुर्मास करके उसके बाद टीकमगढ़ चातुर्मास करने आए। तब आचार्य श्री ललितपुर आ रहे थे, तो आचार्य श्री ने कहा तुम टीकमगढ़ कर लोगे चातुर्मास? आप जानो, हमें क्या मालूम। तो हम तो पहले घबराए कि टीकमगढ़ विद्वानों की नगरी, और बड़े बड़े पंडित वहाँ बैठे हुए हैं, और इन पंडितों के बीच में हम बोलेंगे तो पता नहीं वो कैसा कहें। तो आचार्य श्री ने हमें टीकमगढ़ भेज दिया। लेकिन हमने देखा बड़ी अच्छी तरह वहाँ चातुर्मास हुआ। आज भी उन लोगों को वो चातुर्मास दिमाग पे प्रिंट है, छपा हुआ है। 2000 का तो बाद में हुआ ललितपुर के बाद, लेकिन वो पहले का छपा हुआ है। और उसके बाद वो निरंतर प्रयास करते रहे, 98 में भी करते रहे, 97 में करते रहे, लेकिन हो नहीं पाया। और 2000 में फिर चातुर्मास हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि अलग दीक्षा में बहुत सारे अनुभव हुए, बहुत सारे भोपाल, सारे बड़े बड़े स्थान पर चातुर्मास करने का मन होता था, छोटे स्थान पे जाते ही नहीं थे। कोई गांव में बता दे तो जाते ही नहीं थे। एक पहला चातुर्मास हुआ था जो बबीना में हुआ, जो जिला नहीं था, वरना वहां से देखिए सारे जिले में चातुर्मास हुए। कहीं भी 95 में टीकमगढ़, 96 में भोपाल, 97 में गुना, 98 में बबीना, 99 में ललितपुर, 2000 में टीकमगढ़। तो कहने का मतलब ये बड़े बड़े स्थानों पे चातुर्मास हुए, और बड़े बड़े स्थानों पे चातुर्मास करके, और जब हमने आचार्य श्री से कहा अब अलग में बहुत दिन रह लिया है, आचार्य श्री ने तो बहुत पहले हमसे कहा था कि मुनि बन जाओ, लेकिन किन्हीं कारणवश हमने कहा इतनी जल्दी नहीं, थोड़े दिन बाद मुनि बनेंगे। और उसके बाद आचार्य श्री का संयोग ही बहुत दिन बाद, फिर जैसे ही आचार्य श्री का संयोग मिला तो आचार्य श्री ने ललितपुर को मुनि दीक्षा के लिए चुना, और उन्होंने कहा ललितपुर में मुनि दीक्षा देंगे। कहने का मतलब यह है कि अलग दीक्षा एक बहुत अनुभव भरी दीक्षा रही। उस समय अलग पद का भी बहुत महत्व था उस समय। आज कोई अलग को पूछता भी नहीं है। आज अलग झुल्लक आ जाए तो कोई ज्यादा ध्यान नहीं देते। और ललितपुर में जब अलग अवस्था में चातुर्मास हुआ था तो पूरा आटा मंदिर भरा रहता था। अब भक्तामर शिविर और पूजन शिविर, और कितना लोग रुचि से भाव से उसमें रुचि लेते थे, पूजन में कितनी रुचि लेते थे, दौड़ते थे। मुझे याद है वो पुजारी गेट खुलवाते थे, पूजन करने वाले आगे गेट खुलवाते थे। ऐसा हमने कई जगह देखा। पूजन शिविर का ऐसा असर था कि लोग अंधेरे में ही पूजन करने दौड़ पड़ते थे, और कहाँ वहां गेट तक किसी को जगह नहीं मिलती थी, लोग पहले से आगे खड़े हो जाते। ये एक उस समय का एक आनंद था, और उस समय का आनंद
सभी ने लिया और यहाँ वो अलग दीक्षा की यात्रा पूरी हो गई और यहाँ से मुनि दीक्षा प्रारंभ हुई। आचार्य श्री का विशेष उपकार रहा और आचार्य श्री ने बहुत अच्छा अध्ययन करा के भेजा और वैराग्य तो ज्ञान के अनुसार हुआ करता है। हम ये बात फिर कह रहे हैं, आपको जैसे ही ज्ञान होगा वैसे ही त्याग हो जाएगा, जैसे ही ज्ञान होगा। और ज्ञान नहीं हुआ तब तक आप त्याग नहीं कर सकते हैं। अपना किसको कहता है, ये तो एक सपना है। जब हम घर में ये बात सोचते थे, अपना किसको कहता है, ये तो एक सपना है। जब वो हटाए सपनों को तो मिले जो अपना है। सारे सपने हटे तो अपना प्राप्त होता है। इस भंवर के मेले में हो, इस भंवर के मेले में गम का ही झमेला है। कल भी तू अकेला था, आज भी अकेला है। कल भी तू अकेला था, आज भी अकेला है। जाने मेरी किस्मत ने हो, जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है। कल भी तू अकेला था, आज भी अकेला है। और ऐसा सोचते थे। पिताजी ने कहा, आप दीक्षा लेने जा रहे हैं, जाइए, अब कौन आपसे मना कर सकता है। बहुत मना किया, जब माने नहीं तो उन्होंने ये कहा, आप ऐसा करिए, आप 8 साल से अपनी तनख्वाह बैंक में से निकालने नहीं गए। 7.5 साल हो गए तब से आप बैंक से अपनी पे लेने नहीं गए हैं। आपके अकाउंट में तो है ही। तो ऐसा करिए, बैंक में से पे निकाल करके हमको दे जाइए, फिर आप दीक्षा लेने जाइए। मैंने कहा नहीं, जब हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है तो हम बैंक से लेने भी नहीं जाएंगे। और वो बैंक में क्या, ट्रेजरी में ही पड़ी रही और हमारी पे हमारे अकाउंट में पड़ी होगी, यानी कहाँ अकाउंट होगा। लेकिन हम लेने नहीं गए। उन्होंने कहा सिर्फ साइन ही तो करना है। हमने कहा जब हमें लेना ही नहीं है तो हम साइन करने क्यों जाएं। बोले इस्तीफा दीजिए। हमने कहा हमें इस्तीफा भी नहीं देना है, अपने आप इस्तीफा हो जाएगा जब हम जाएंगे ही नहीं। तो ना तो हम इस्तीफा देने गए, ना हम साइन करने गए, ना बैंक के अकाउंट से लेने गए। सब वहीं की वहीं त्याग करके मुझे एक बात याद आई कि जब हमें त्यागना ही है तो फिर हम लेने ही क्यों जाएं, हमें तो छोड़ना ही है। इसलिए कुछ भी लेने नहीं गए और सब यहीं से त्याग कर दिया। बस एक बार गए थे, दोबारा वो डर लगा कि हो सकता है कि दोबारा गए हम कहीं एक्सीडेंट हो गया तो, वो वाला भय लगा रहा, नहीं जाना है। ऐसा भाव जब हमारे मन में आता है तो निश्चित है हमारे मन में वैराग्य उमड़ता है। हम ये कहना चाहते हैं, इस अलग दीक्षा दिवस पर हमारे गुरु का बहुत उपकार रहा। उनके चरणों में सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, आचार भक्ति पूर्वक नमोस्तु करता हुआ उनका उपकार हम कैसे भूल सकते हैं। और उन्होंने ही फिर मुनि बना करके और मुझे इस पद पर बिठा दिया। और इस पद पर जब हम आए तब भी ललितपुर वालों को वो अलग दीक्षा की अलग अवस्था की अभी तक याद है। लोग अभी भी वो बात भूले नहीं। हम तो भूल भी गए और अभी भी लोग कह रहे हैं महाराज भक्तांबर के शिविर के बाद पूजन शिविर लगेगा। अभी भी पूजन का असर गया नहीं। और ये बात बिल्कुल सही है, इस भक्तामर के बाद हम पूजन की बातें जरूर बताएंगे, बिल्कुल सही सही बताएंगे।
जहां लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, वो गलतियां भी दूर होंगी और हमें उसका ज्ञान भी प्राप्त होगा, सही ज्ञान प्राप्त होगा। और सही ज्ञान प्राप्त होना बहुत बड़ी बात है। आप सबका जीवन मंगलमय हो। आपने दीक्षा दिवस, हाँ एक बात और बतानी है। कई लोग कह रहे थे महाराज अब आप आचार्य बन गए, अब अलग दीक्षा दिवस काहे को मनाना है? बहुत सही बात है, हम थोड़ी मनाते हैं ना, हम मनाते हैं। और श्रावक है, श्रावक तो बहाने ढूंढता है, जरा सा कुछ मिल तो जाए। हम तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं, इसलिए उनके लिए तो उत्सव है। और आप लोग पूजन करते हैं, पाठ प्रक्षालन करते हैं, गुणगान गाते हैं, यही तो आराधना है। और ये तो बहाना है, चाहे अलग हो, चाहे मुनि दीक्षा हो, चाहे आचार्य दीक्षा हो, ये सब बहाने हैं। सही बात तो ये है, श्रावक को पुण्य कमाना है, कोई भी माध्यम हो। इसलिए आप अपनी बात देखिए, हम लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हम अलग दीक्षा मनाते ना मुनि दीक्षा। क्या इसमें रखा है? फल तो आपको मिलता है, फल हमें नहीं मिलता है। फल किसे मिलता है? श्रावकों को मिलता है। इसलिए आप लोग ऐसे उत्सव मना करके धर्म के कार्य में संलग्न होकर के खूब पुण्य कमाए और आपका जीवन मंगलमय हो। मेरा सबके लिए खूब बने, खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय परम पूज्य विरक्त जी गुरुदेव की। भले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। पूज्य गुरुदेव एक बात कह रहे थे कि हमने बड़ी बड़ी जगहों पर चातुर्मास किया, लेकिन पूज्य गुरुदेव छोटी छोटी जगहों ने आपको बड़े बड़े लोगों को दिया। सही बात है। बबीना से माता जी, अंबा से महाराज। जावानी के ज्ञान दे सुजय लो कालो